अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में टॉप मूवी स्टार मिस्टर लूचिन फॉरेन से वापस आ रहा था, इसलिए एयरपोर्ट पे फैन गर्ल्स ने भीड़ लगा रखी थी। जिया भी हमारी फीमेल लीड वेनवेन को वहीं पे लेके आ रही थी। एक एजेंट होने के नाते तुझे भी चलना चाहिए। पर जैसे ही वेनवेन और लूचिन एक दूसरे को देखते हैं तो पहचान लेते हैं। इनफैक्ट वो दोनों बचपन के चाइल्डहुड फ्रेंड हैं और उन दोनों में हमेशा फाइट होती रहती थी। लूचिन ने उसकी डॉल तोड़ दी थी, जबकि वेनवेन ने उसका अल्ट्रामैन तोड़ दिया था। फिर वेनवेन उस पर चिल्ला के पड़ती है, तुमने मेरी डायरी क्यों पढ़ी? लूचिन कहता है, तुम्हारा किसी पे क्रश है ना? कहीं तो मुझे तो नहीं लाइक करती। बट वेनवेन उसके ऊपर चढ़ के बैठ गई थी। मुझे लगता है तुम्हारा मुझ पे क्रश होगा। पर वो उसे बेड पे गिरा लेता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। वो कहती, मैं भी तुम्हें बिल्कुल लाइक नहीं करती। वेनवेन सोचती है, 3 साल से हम दूर थे और ये नालायक मूवी स्टार बन गया है। वेनवेन जाने लगी थी। जिया कहती है, तुझे अपने एक्स बॉयफ्रेंड से छुटकारा पाना है ना, तो अगर तूने न्यू आर्टिस्ट नहीं ढूंढा तो वो तुझे फायर कर देंगे। और उसे मिस्टर लूजिन की तरफ धक्का मार देती है, जिससे वेनवेन सिक्योरिटी गार्ड के नीचे से निकलती हुई सीधा लूजिन के पैरों में जाके पड़ती है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है, फैन गर्ल, यहाँ पे मैरिज प्रपोजल अलाउड नहीं है। मिस्टर लूजिन कहता है, हम 3 साल से मिले नहीं, तो तुम्हें मुझे प्रपोज करने कितनी जल्दी है? वेनवेन सोचती है, अब तो मैं बुरी तरह फंस गई, क्या करूं? और जानबूझ के गिर के बेहोश होने का नाटक करने लगती है। मिस्टर लूजिन हंसता हुआ उसे उठाने लगा था तो कहती है, चुपचाप मुझे उठा के ले चलो। तो वो उसे गोद में उठा लेता है। थैंक यू मुझे प्रपोज करने के लिए, मुझे पता है तुम मुझे लाइक करती हो। वो कहती, बकवास बंद कर, चुपचाप चल। मैंने की लूजिन के साथ फोटो देख के सॉन्ग बहुत गुस्से में था, तभी उसने मेरे साथ ब्रेकअप किया क्योंकि उसने कोई नया ढूंढ लिया है। तुम लोग खड़े के देख रहे हो, शूटिंग कैंसिल करो। उसका मैनेजर कहता है, वेनवेन ने तुमसे 1 महीने पहले ब्रेकअप किया था और तुम ही ने उस पर चीट किया था। सॉन्ग कहता है, मैंने चीट नहीं किया था, मैं तो एक्टर हूँ, एक्ट्रेस के साथ मेरे अफेयर चलते रहते हैं। देखना, वेनवेन को कोई आर्टिस्ट नहीं मिलेगा ना, वो पक्का मेरे पास ही वापस आएगी। मिस्टर लूजिन कहता है, यहाँ पे कोई नहीं है, कब तक मुझसे चिपकी रहोगी? तो वो एकदम से उतर के जाने लगी थी, पर गिरने वाली होती है तो वो उसे पकड़ लेता है। तुम क्या मुझे सड्यूस कर रही हो? वो कहती है, मैं तुम्हें कभी भाव ना दूं। इनफैक्ट वेनवेन के पैर में चोट लग गई थी। तो कहता है, मुझे प्रपोज करना था तो इतना हार्ड नहीं करना था, तुम चाहो तो तुम्हारे लिए ड्राइवर बुला सकता हूँ। कहती है, जरूरत नहीं है। वो उसके आगे जाके बैठ जाता है, अगर ऐसी रूट बनोगी ना, कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। मैं 3 to 1 काउंट कर रहा हूँ, वरना चला जाऊंगा। तो वो उसके ऊपर चढ़ जाती है। देन वो उसे उठा के लेके जाने लगता है कि तुम्हारे बैग के पीछे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा। तो वो उसके कान नोचने लगती है। वेनवेन का बॉस उसे डांट रहा था, तुम्हें आर्टिस्ट को साइन करने के लिए भेजा था, वहां जाके प्रपोज करने को नहीं। वेनवेन कहती, वो प्रपोजल नहीं था, एक्सीडेंट था। बॉस कहता, बहाने मत बनाओ, अच्छा हो जाकर सॉन्ग से माफी मांग लो, वरना तुम्हें कोई आर्टिस्ट नहीं मिलेगा। अगर मंथ के एंड तक तुम न्यू आर्टिस्ट नहीं लेके आई तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। तो वेनवेन सैड होकर घर आती है। अपनी फ्रेंड जिया को आवाज लगा रही थी और बेड पे उसे लगता है कि जिया है। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर उठ भी नहीं रही है, तो खुद ही बता, मैं लूजिन की एजेंट बनूं या ना? वैसे तो बहुत खड़ूस है पर काफी हैंडसम भी है। और उसके ऊपर चढ़ के उसे मारने लगती है, बट वो तो मिस्टर लूजिन होता है जो उसे बेड पे गिरा लेता है। तो एकदम हैरान कि तुम मेरे बेड पे कर रहे हो, उसे मार के बुड़का देती है। तो तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे मैं पहले तुम्हारे बेड पे नहीं सोया। याद है बचपन में एक बार हॉरर मूवी देखते हो हम साथ में सोए थे? उसका मुंह बंद कर देती है, तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो? तो कहता है, मेरे पेरेंट्स बाहर गए हैं, मुझे घर की चाबी नहीं मिल रही थी। वो पूछती है, तो तुम्हें मेरे घर की चाबी कहाँ से मिली? तो कहता है, हर बार की तरह तुम्हारे मैट के नीचे रखी थी। मैंने उसे अपने घर की कीज वापस लेने गई थी, तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं थी तो होटल में चले जाते। वो कहता, नहीं मैं तो यहीं रुकूंगा, बेड कितना सॉफ्ट है यहाँ का। वेनवेन कहती, ओके मैं तुम्हें अपने घर पे रुकने दूंगी, पर बदले में तुम्हें मुझे अपना एजेंट बनाना होगा। बट लूजिन उसके क्लोज होते हुए कहता है, तो तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा। बट वो उसके मुंह पे मार के कहती है, 3 साल तुम फॉरेन में क्या रह गए, इतने फनी बन गए, पता है तुम्हारा मुझ पे क्रश है? उसका हाथ पकड़ कहता है, हाँ मेरा तुम पे क्रश है। तो कहती है, तुम मजाक कर रहे हो ना? लूजिन कहता है, तो मैं तुम्हें प्रूव कर देता हूँ। और उसे किस करने लगा था, बट वो बीच में हाथ कर देती है कि तुम टल्ली हो गए हो क्या, कुछ भी बोले जा रहे हो। मिस्टर लूजिन उसके क्लोज होने लगता है और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा था। तुमने मुझे कभी भी बेड पे नहीं देखा ना? फिर वो उसके क्लोज होकर किस करने वाला था, तभी जिया उन्हें देख के चिल्ला पड़ती है, मैंने कुछ नहीं देखा, और भाग जाती है। वेनवेन चिल्लाने लगी थी, जिया मुझे बचा ले, लूजिन पे भूत चढ़ गया है। बट वो उसे पकड़ के मुंह बंद कर देता है। मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए इसलिए बोला क्योंकि मैं अपने खिलाफ र्यूमर्स नहीं फैलाना चाहता। हंस रही थी, इसका मतलब तुम स्कैंडल से बचने के लिए मुझे शील्ड की तरह यूज करना चाहते हो। मिस्टर लूजिन कहता है, और तुम्हें क्या लगा कि मेरा सच में तुम पे क्रश है? राइट साइन कर दो, मैं तुम्हारे साथ कल से कंपनी चलूंगा, बदले में मैं तुम्हारे घर पे रुकूंगा, तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा। वेनवेन जैसे साइन करती है वो कॉन्ट्रैक्ट छीन लेता है। पूछती है, कम से कम इसकी डेडलाइन तो बता दो, कितने टाइम तक मुझे ये सब नाटक करना पड़ेगा? बट वो सोचता है लाइफ टाइम, और कुछ सोचने लगा था और कॉन्ट्रैक्ट को फोटो फ्रेम में टांग देता है। फिर हमें पता चलता है कि मिस्टर लूजिन का वेनवेन पे बचपन से क्रश है। उसे देने के लिए लव लेटर भी लिखा था, पर तभी उसने वेनवेन की डायरी पढ़ ली थी, जिससे उसे लगता है कि वेनवेन किसी और को लाइक करती है। वो जैसे डायरी छीनने आती है उसकी गोद में गिर गई थी।
बाद में वो उसे पूछ रहा था कि तुम किसे लाइक करती हो। मैं तो नहीं। वैनवन कहती कोई भी हो सकता है पर तुम नहीं। बाहर वैनवन उसे आवाज लगा रही थी, हमें जल्दी एजेंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए चलना है वरना मेरा बॉस मुझे फायर कर देगा। गेट पे मारी होती, जैसे वो गेट खोलता है उसके ऊपर ही गिर जाती है। उसे देखने लगी थी। वो पूछता है अच्छा लग रहा है। वो जैसे मुंडे लाती है और फिर मना करने वाली थी तो कहता है अब तुम मुकर नहीं सकती हो। पकड़ के ले जाता है। फिर वो मिस्टर लूचिन के साथ कंपनी में धांसू सी एंट्री करती है कि सब लोग उन्हें देखते रह गए थे। सॉन्ग वैनवन को देने के लिए अपने एजेंट से गिफ्ट मंगवाता है बट वैनवन ने तो उसे ब्लॉक कर दिया था। तो गुस्से से कहता है बॉस से बोलो कि उसे फायर कर दे, फिर वो मेरे पास आएगी। वैनवन ऑफिस में आकर कहती है मैं एक आर्टिस्ट को लेके आई हूँ। बॉस कहता है अपना सामान पैक करके निकलो यहाँ से। वैनवन कहती है मैं सच में आर्टिस्ट को लाई हूँ, तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस करवाऊँ। बॉस कहता है अपना ड्रामा बंद करो, तुमसे तो कोई आर्टिस्ट साइन नहीं करवाएगा, अगर मिला भी होगा तो कोई बकवास आर्टिस्ट ही होगा। तो अच्छा होगा अभी चुपचाप सॉन्ग के पास चली जाओ। वैनवन कहती है ये तुम्हें बेकार एक्टर बोल रहा है। तभी वैनवन उसका वेलकम करती है। मिस्टर लूचिन आकर कहता है क्या मैं टॉप एक्टर काफी नहीं हूँ। बट बॉस देखता है हर तरफ उसी के पोस्टर हैं। लॉ होने वाला था। वैनवन बीच में फाइल करके उसे बचा लेती है। बॉस कहता है मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मिस्टर लूचिन कहता है अभी तुम मुझे बैड एक्टर बोल रहे थे। तो कहता है आपको गलतफहमी हुई है, सबसे फेमस हो। मिस्टर लूचिन कहता है मैं वैनवन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आया हूँ, तुम इसे फायर कर रहे हो तो फिर मैं भी चलता हूँ यहाँ से। तो रुको रुको वैनवन, अब से तुम कंपनी के हेड हो, लूचिन के बिजनेस को तुम ही संभालोगी। पूछती है फिर सैलरी। बॉस कहता है अब 10 गुना ज्यादा मिलेगी। वैनवन की मुंडी हिलाने पे मिस्टर लूचिन कहता है मैं तभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा, सिर्फ वैनवन ही मेरी इंचार्ज होगी, वैनवन ही मेरे सारे काम हैंडल करेगी और अगर इसे निकाला तो मैं भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा। वैनवन कहती लूचिन तुम अभी बहुत कूल लग रहे थे, तुम्हारी सबसे बड़ी फैन हूँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। लूचिन कहता है तुम्हारे और सॉन्ग के बीच में क्या चल रहा है, 3 साल में फॉरेन में क्या रह लिया, तुमने लव करके ब्रेकअप भी कर लिया। जाने लगा था तो वैनवन जानबूझ के उसके आगे गिर जाती है। फेमस मूवी स्टार मैं गिर गई हूँ और उसका पैर पकड़ लेती है। अब भूलो मत मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। उठो तो कहती है अब तुम गुस्सा नहीं हो। मिस्टर लूचिन उसकी मुंडी पकड़ के उठा लेता है। अगली बार ये सब किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पकड़ के लेके जाने लगा था। वैनवन सोचती है मेरा एक सीक्रेट है, इसे कभी पता नहीं चलेगा। तो वैनवन स्कूल टाइम से ही लूचिन को लाइक करती आ रही है बट वो लूचिन का लव लेटर रखा देख सोचती है ये लूचिन किसी और को लाइक करता है। नहीं मैं इसे कभी नहीं बताऊंगी मेरा इस पे क्रश है। खाना खाने के लिए बुलाती है। लूचिन को उसकी डायरी पढ़ी मिलती है, वो खोल के पढ़ने लगा था। वैनवन ने लिखा था मैं लूचिन के साथ बैठ के तंग आ गई हूँ। ब्रेकफास्ट उड़ा लेता है, मुझे चॉकलेट भी लाके दे। ये लूचिन किसी को लव लेटर लिख रहा है, लगता है इसका किसी पे क्रश है। पूछता है कहीं से पता तो नहीं है। ऐसे ही वैनवन के आने की आवाज सुनता है, डायरी अलमीरा में रख देता है। पूछते क्या कर रहे हो तो कहता कुछ नहीं खाने चले हो। वैनवन कहती तुम मेरे घर पे रह रहे हो पर तुम्हें गेस्ट रूम में सोना पड़ेगा, मेरे रूम में नहीं जा सकते हो। कहता है नहीं तुम गेस्ट रूम में रुको, मैं तुम्हारे रूम में सोऊंगा। कहती खुद को समझते क्या हो तो कहता है बहुत ज्यादा हैंडसम। कहती वाह वाह तुम तो वर्ल्ड के सबसे ब्यूटीफुल इंसान हो, अब जल्दी चुपचाप खा के सो जाओ, कल को मूवी सेट पे भी जाना है, तुमसे बहुत काम करवाऊंगी तभी तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। डायरेक्टर मिस्टर लूचिन को रिंग की प्रमोशन के लिए रोमांटिक प्रपोजल की एक्टिंग करने को कहता है। मिस्टर लूचिन वैनवन को साथ में शूटिंग करने के लिए बुला लेता है। वो कहती है मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। तो कहता है तुम तो इसमें सबसे ज्यादा अच्छी हो, यहीं खड़ी रहना मैं अभी आता हूँ। फ्लावर बुके लेकर भागता हुआ उसकी तरफ को आता है, बिल्कुल सेम वैसे जैसे वैनवन आकर उसके पैरों में गिर गई थी, वो भी आकर उसके पैरों में गिर जाता है और उसे रिंग से प्रपोज कर देता है। वैनवन समझ आती है ये मेरी एक्टिंग कर रहा है। वो सोचता है मैंने इसे सेम वे से प्रपोज किया है ना, पक्का इंप्रेस हो गई होगी। पर वैनवन तो उसे मारने के लिए भागती है और वो अपनी जान बचा के भाग रहा था। वैनवन की चीखने के बाद इधर सॉन्ग सुन लेता है तो कहता है वो यहाँ पर है, लगता है उसका मेरे बिना दिल नहीं लगा होगा तभी तो यहाँ पर आ गई। एजेंट कहता है वो तुम्हारे लिए नहीं मिस्टर लूचिन के साथ आई है क्योंकि वो उसकी एजेंट है। मिस्टर लूचिन को पसीना आ रहा था। डायरेक्टर कहने पे मेकअप आर्टिस्ट आकर उसका फेस साफ करने लगी थी बट वो उसे दूर कर देता है, उसे टच भी नहीं करने देता कि मुझे जर्मोफोबिया है। वैनवन को बुलाता है तुम साफ करो, साफ करने लगती है, उसके क्लोज हो जाता है। वो पूछती है ये क्या कर रहे हो तो कहता है तुम्हारी हाइट छोटी है ना ताकि तुम्हें पंजों पे ना खड़ा होना पड़े। बट सॉन्ग को होते देख वो जानबूझ के वैनवन के और क्लोज होने लगता है ताकि सॉन्ग को लगे कि वो उसे किस कर रहा है। सॉन्ग गुस्से से उनकी तरफ जाने लगा था। मिस्टर लूचिन कहता मुझे प्यास लगी है, जाके मेरे लिए पानी लेके आओ। बट जैसे वैनवन वहां से जाती है सॉन्ग आकर मिस्टर लूचिन से हैंडशेक करने लगा था बट वो उसे भाव नहीं देता। सॉन्ग कहता है तुम अभी फॉरेन से आए हो, मैं तुम्हें किसी एजेंट से मिलवा दूंगा। मिस्टर लूचिन कहता है वैनवन मेरी एजेंट है। तो कहता है तुम इतने फेमस हो, तुम्हें बेटर एजेंट की जरूरत है, तो फेमस भी नहीं है, तुम्हारा उससे रिलेशनशिप क्या है। मिस्टर लूचिन कहता है वो अब मेरी है। सॉन्ग गुस्से से कहता है वो मेरी गर्लफ्रेंड है। मिस्टर लूचिन कहता है तेरा उससे 1 मंथ पहले ब्रेकअप हो गया है। सॉन्ग कुछ बोलने वाला था तो कहता है तुम ना मुंह बंदी रख, मुझे पता है तूने उस पर चीट किया था, तो तेरी बोलने की कोई औकात नहीं है। सॉन्ग कहता है मैं और वैनवन एक दूसरे को बहुत लव करते हैं, तुम फेमस होने का फायदा उठाकर मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड छीन रहे हो, मैं एक्सपोज कर दूंगा। मिस्टर लूचिन कहता है कर दो एक्सपोज जाके, फिर सबको पता चल जाएगा कि वैनवन मेरी गर्लफ्रेंड है और उसे किसी स्कमबैग ने धोखा दिया था। सॉन्ग गुस्से में था पर उसका एजेंट उसे पकड़ के ले जाता है।
वेनवेन लूजिन को जूस ला के देती है और पूछती क्या हुआ तुम्हें, अपसेट क्यों हो, बट वो गुस्से से उसे टेबल पे पुश कर देता है। तो वो सॉन्ग वाली बात पे जेलस था। पास्ट में हम देखते हैं मिस्टर लूजिन जब फॉरेन जाने वाला था, वेनवेन बहुत ज्यादा रो रही होती है। वो कहता है अगर ऐसे रोगी तो मुझे लगेगा तुम मुझे लाइक करती हो। कहती है मजाक मत करो। तो कहती तुम्हें अभी भी मजाक सोच रहा है। वो उसे आकर के कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ जब मैं फॉरेन में रहूंगा तो बहुत अच्छे से मेहनत करूंगा, ना कभी किसी और से लव करूंगा, ना रूमर्स फैलेंगी मेरी, और मेरे वापस आती हम दोनों साथ हो जाएंगे। जबकि वो उसके मार रही थी। फिर वो उसके डांस की वीडियो देख रही होती है। तभी जी आकर कहती है ये तो फेमस लूजिन है, कितना हैंडसम है ना, बट ये किसी और को लाइक करता है, और उसकी एक लड़की के साथ फोटो दिखाती है। वेनवेन सोचती है इसका मतलब उसने जो जाने से पहले बोला था वो मजाक था, बेवकूफ थी जो उसका वेट कर रही हूँ। और तभी उसे सॉन्ग का मैसेज आया था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, प्लीज मुझे चांस दे दो एक। तो उसने हाँ बोल दिया था। पूछता है तुम्हें सॉन्ग से प्यार कब हो गया। तो कहती तुम्हें इससे क्या, मैं उसे लाइक करती हूँ। वो कहता अच्छा जब मैं फॉरेन जा रहा था तब तो बड़ा फैल फैल के रो रही थी, और अब किसी और से प्यार हो गया, कितनी बुरी हो, तुम्हारा भरोसा भी नहीं किया जा सकता। उसे मार रहा था तो वो गुस्से से कॉल पकड़ने लगती है। मारा क्या, तुमने कहा था फॉरेन जाके मैं बिल्कुल प्यार में नहीं पड़ूंगा, उससे बड़े धोखेबाज हो। तब मैंने सच में कुछ नहीं किया। तो कहती है एक्टिंग काफी अच्छी कर लेते हो, मेरे पास प्रूफ है। और उसे वही वाली किसी और लड़की के साथ फोटो दिखाती है। तुमने इस लड़की के साथ शॉपिंग की, इसे टेडी बेयर भी दिलाया। बट वो हंस के कहता है तुम जेलस हो रही हो। नहीं तो मैंने प्रूफ दिखा दिया तो अब तुम मुकर नहीं सकते हो। बट वो उसे पकड़ के टेबल पे उठा देता है। मेरी इतनी फिक्र है। बट वेनवेन उसके काट के भाग जाती है। जबकि बेचारे के दर्द हो रहा था। वेनवेन अपने बेड पे जाके बहुत एम्बैरस होती है। उसने जो एयरपोर्ट पे बोला था मैंने उसे सीरियसली ले लिया, मैं कितनी बेवकूफ हूँ, कब मेरा मजाक उड़ाएगा। मिस्टर लूजिन बहुत सारा खाना लेकर आता है। डिनर के लिए आवाज मार रहा था। उसकी फेवरेट डिशेस के नाम बोलकर उसे लालच दे रहा था ताकि वो बाहर आ जाए। अगर तुम बाहर नहीं आई मैं खुद ही सारे खा जाऊंगा। वेनवेन गुस्से से अपने टेडी बेयर को मार रही थी। कहता तुम अभी तक मुझसे गुस्सा हो, मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं है। लड़की मेरी कजन है, और अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए क्यों कहता। वेनवेन कहती है क्या कहा, कजन, बेवकूफ हूँ, मैं कुछ भी मान लेती हूँ। तुम बाहर आ रही हो नहीं आ रही हो, या मैं अपनी सिस्टर को कॉल करूँ, फिर वही तुम्हें सच बताएगी। लो कजन, चाइल्डहुड फ्रेंड को शक है कि। तभी वेनवेन भाग कर आती है। मुझे तुम पे भरोसा है। ठीक है मैंने तुम्हें गलत समझा था। बट वो उसे खींच के हक कर लेता है। सॉरी मेरी वजह से तुम्हें लगा कि मैं प्ले बॉय हूँ। कहती मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो कहता मुझे पड़ता है ना, और उसे टेडी बेयर निकाल के देता है। ये लिमिटेड एडिशन वाला तुम्हें पसंद है ना। कहती है पर ये तो तुमने अपनी कजन को दिलाया था ना। वो कहता है ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था, कजन के साथ लेने गया था, और तुम्हें लगा कि मैंने उसके लिए खरीदा है। वेनवेन टेडी बेयर लेके भाग जाती है। रात में वेनवेन उसके दिए टेडी बेयर को देख के लूजिन के साथ वाले रोमांटिक मोमेंट्स को याद करने लगती है। तो कहती है ये मैं क्या सोच रही हूँ, हमेशा मजाक करता रहता है। टेडी बेयर फेंक के सोने लगती है, बट फिर बाद में हाथ निकाल के अंदर खींच लेती है। इधर मिस्टर लूजिन वेनवेन की बातों को याद कर रहा था। उसने मेरी कजन को मेरी गर्लफ्रेंड समझ लिया था, इसका मतलब वो मेरे लिए जेलस हो रही थी। तो क्या वो मुझे लाइक करती है? तो मुझे पता करना पड़ेगा। उसने अपनी डायरी में लिखा होगा कि वो किससे लाइक करती है। तो वो सो रही होगी ना, तो चुपके चुपके उसके रूम में जाता हूँ। चोरी छुपे उसके रूम में आने लगता है। वेनवेन सो रही थी, बट उसका क्लिप पे पैर रखा गया था, उसे दर्द होता है। पर वेनवेन उठ जाए इसलिए कंट्रोल कर रहा था। टकराने पे उसका सामान गिरने वाला होता है, वो जल्दी से कैच कर लेता है, वो भी दोनों हाथों से। पर फिर तीसरा सामान गिरने वाला था तो उसे मुंह से कैच कर लेता है। सामान रख के अलमीरा खोल के उसकी डायरी निकालने वाला होता है। वेनवेन नींद में बड़बड़ाती हुई लात मार के अपना ब्लैंकेट फेंक देती है। वो उसे ब्लैंकेट उड़ाने लग जाता है। बैठ के उसे टच करने लगा था। क्या ये मुझे लाइक करती हो सकती है? उठ के जाने लगा था, बट वो उसे नींद में पकड़ के खींच लेती है। वेनवेन बड़बड़ा रही थी लूजिन मैं तुम्हें अब भी लाइक करती हूँ। पर मिस्टर लूजिन तो बहुत ज्यादा नर्वस होने लगता है। इमेजिन करने लगता है कि वेनवेन उसे आई लव यू बोल रही है। वेनवेन नींद में बड़बड़ा रही थी स्पाइसी फूड मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। इमेजिन करता वेनवेन उसकी जगह स्पाइसी फूड खा रही है। नींद में वेनवेन उसका हाथ पकड़ के उसके हाथ को खाना समझ के काट लेती है। बहुत दर्द हो रहा था, पर फिर भी चिल्लाने से खुद को कंट्रोल करता है और सोचता है जब मर्जी देखो खाने का सोचती रहती है। इम्पोर्टेंट तो इसके लिए खाना है, बिना कभी मैं तुम्हें अपने प्यार में डाल ही लूंगा। उसके फोरहेड पे किस करके भाग जाता है कि वो बड़बड़ा रही थी कि लूजिन आई लाइक यू। तो लूजिन की जैसी शूटिंग कंप्लीट होती है तो उससे साथ में लंच पे चलने कहता है। तो वो देखता है वेनवेन मजे से खा रही है, तो वो डायरेक्टर को मना करके उसके पास चला जाता है। मेरी पीठ पीछे अकेले अकेले खा रही हो, इसमें ये खा रही हो? वो कहते सब स्टाफ के यही खा रहे हैं। तो कहते तुमने बताया नहीं कि तुम मेरी मैनेजर हो। वेनवेन कहती है मुझे कोई स्पेशल नहीं बनना। मिस्टर लूजिन उसे खाना ला के देता है तो बहुत खुश होती है। तुम्हें कैसे पता? मुझे ये स्पाइसी फूड खाना था। कल रात मुझे सपना आया था कि तुमने मेरे लिए स्पाइसी फूड बनाया है, तुम सच में ले आए। हमारी काफी बनती है। सॉन्ग वेनवेन के लिए खाना लेके आया था, बट सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर निशाने दे रहे थे। कहती ये यहाँ पे कर रहा है। मिस्टर लूजिन कहता है ये पहले भी आया था, मैंने इसे बोल दिया था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तुम्हें डर नहीं है तो ये तुम्हारी रेपुटेशन खराब कर देगा। अब तुम मुकर नहीं सकती हो, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। वो कहती है मैं अभी से पूछ के आती हूँ उसे क्या चाहिए। बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है। अगर तुम चाहती हो तुम्हारा पीछे छोड़ दे, मैं मेरी गर्लफ्रेंड बन के रहना होगा। वेनवेन उसका हाथ पकड़ के लाती है और कहती है सॉन्ग हमारा 1 महीने पहले ब्रेकअप हो गया है, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? कहता है
मैं मानता हूँ काम की वजह से मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को निगलेक्ट किया। मुझे चिढ़ाने के लिए दूसरा लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो गुस्से में थी, बट मिस्टर लूचिन कहता है स्टेटस और फेम में तुम मेरा कंपैरिजन करने के लायक नहीं हो। सॉन्ग कहता नाटक बंद करो, मुझे पता है तुम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, लवर्स नहीं हो, और वैन मैं तुम्हें फिर से अपनी गर्लफ्रेंड बनने दूंगा। वैन कहती है हमारा ब्रेकअप हो गया है, कुछ सालों के लिए फॉरेन गया था, अब वापस आ गया है। सॉन्ग उनकी बातों पर यकीन नहीं करता कि तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो ही नहीं सकते। वैन कहती तुम्हें यकीन नहीं है ना, तो ठीक है, और मिस्टर लूचिन को कॉलर खींच के उसे किस कर देती है। सॉन्ग तो बहुत हैरान होता है, जबकि मिस्टर लूचिन बहुत खुश हो रहा था। सॉन्ग गुस्से से आकर मिस्टर लूचिन को गुस्सा मारने वाला होता है। मिस्टर लूचिन वैन को अपनी बाहों में लेके आते हुए सॉन्ग को अपने हाथों से भड़का देता है। सॉन्ग सीधा जाकर अपनी एजेंट की गोद में गिर गया था और वैन मिस्टर लूचिन की बाहों में थी। ज्यादा छोड़ो मुझे, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, बट उसका एजेंट उसे उठा के ले जाता है। उसे देख रही थी पर एकदम से दूर हो जाती है, खाना मार के भागने वाली होती है, पर वो उसे पकड़ लेता है। तुमने जबरदस्ती मुझे किस किया है, अब कब भाग रही हो? जी आकर कहती है वैन सुना आज मिस्टर लूचिन किसिंग सीन करने वाला है, और तूने मुझे बताया नहीं कि तुम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, पर उस रात मैंने तुम दोनों को साथ में बेड पे देखा था, क्या तुम दोनों का अफेयर चल रहा है? वैन मिस्टर लूचिन को देखने लगी थी और कहती है बकवास मत कर। जिया कहती मैं तो मजाक कर रही थी, पता नहीं किसे मिस्टर लू के साथ किसिंग करने का मौका मिलेगा, कौन है वो लकी लड़की, काश मुझे मौका मिल जाए। सोचती है मिस्टर लूचिन किसी और को किस करेगा, ये बात सोच के मुझे बुरा क्यों फील हो रहा है, बट वो एक्टर है और किसिंग सीन तो एक्टर्स के लिए नॉर्मल होते हैं। भी वहां पर सॉन्ग चाहता है। जिया कहती है तुमने अभी तक वैन का पीछा नहीं छोड़ा। सॉन्ग कहता है आज मिस्टर लू किसिंग सीन करने वाला है ना, तो वैन तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी और को किस करेगा, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें से क्या क्यों नहीं है? आज मिस्टर लूचिन किसी और के साथ किसिंग सीन कर रहा है, फिर किसी के साथ बेड सीन भी करना पड़ेगा उसे। वैन सैड हो रही थी, तभी मिस्टर लूचिन आकर कहता है होते कौन है मेरी गर्लफ्रेंड को भड़काने वाले। सॉन्ग कहता है अब नाटक बंद करो, सबको पता है कि तुम आज किसिंग सीन करने वाले हो। लूचिन कहता है हाँ मैं किसिंग जरूर करूंगा, बट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। वैन हैरान मेरे साथ? लूचिन कहता है तो किसी किस करूंगा, तुम क्या मुझे किसी और को किस करने दोगी, और उसे पकड़ के ले जाता है। सॉन्ग गुस्से चला गया था। वैन बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी, कहती है मुझे एक्टिंग करना नहीं आता। कहता है ये सीन बहुत सिंपल है, भाग कर जाकर मिस्टर लू को जबरदस्ती किस कर देना है। वैन हैरान जबरदस्ती किस, तो डायरेक्टर उसे धक्का मार देता है, जिसकी वजह से वैन सीधा जाकर मिस्टर लूचिन के ऊपर गिर जाती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे तो सोचती है इनफैक्ट मैंने एक बार सीक्रेटली मिस्टर लू को किस किया था। पास्ट में हम देखते हैं स्कूल टाइम पे वो दोनों साथ में बस में जा रहे थे, जिन गाना सुनते सुनते उसके कंधे पे सिर रख के सो गया था, तो उसने उसके ऊपर हाथ कर दिया था ताकि उसे धूप न लगे, और उसके फोरहेड पे भी किस कर लिया था। सोचती है इसे वो बात पता नहीं लगनी चाहिए, पर कहता है जल्दी से किसिंग करना स्टार्ट करो। मैंने अपनी आइस बंद करके पाउट बनाती हूँ, किस करने के लिए क्लोज होती है, पर फिर पीछे होके आती है नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, और मना करके भागने लगी थी, बट मिस्टर लूचिन उसे पकड़ लेता है। एनी तुम पहली बार किस कर रही हो तो इतना शर्मा क्यों रही हो? पूछती है कैसे पता चल गया मैंने सीक्रेटली इसे किस किया था? कहती है मैंने कब किस किया, मुझे कैसे पता होगा? लूचिन सोचता है इनफैक्ट मैंने एक बार सीक्रेटली वैन को किस किया था। पास्ट में हम देखते हैं स्कूल टाइम पे लूचिन जब वैन को पढ़ा रहा था, बट वैन को बीच बीच में नींद आ रही थी और पढ़ते पढ़ते सो जाती है, तो उसे देखने लगा था कि ये सो गई है, इसलिए उसे किस कर लेता है। तो बताओ ना किसे किस किया है? डायरेक्टर कहता है हमें किसिंग सीन आज ही कंप्लीट करना है, ताकि स्टाफ के सब लोग टाइम से अपने घर जा सकें, प्लीज तुम जल्दी किस करो इसे। वैन कहती सॉरी मैं जल्दी करती हूँ। मिस्टर लूचिन तुम तैयार हो ना, मैं तुम्हें जबरदस्ती किस करने वाली हूँ। वो घबराता हुआ कहता है हाँ बिल्कुल तैयार हूँ, जल्दी करो। वैन को हंसी आ जाती है, सीरियस नहीं हो सकते हो? फिर वैन आइस बंद करके उसे किस करने का ट्राई करने लगती है, बट हाइट छोटी होने की वजह से वो उस तक पहुंच नहीं पा रही थी। डायरेक्टर कहता है इधर उधर के जा रही हो, डायरेक्ट लिप्स पे किस करना है। ऐसा सोचो कि तुम्हारा इस पे बहुत टाइम से क्रश है, बहुत अच्छी से किसिंग होगी। मैं सोचती है मेरे तो सच में इस पे बहुत टाइम से क्रश है, किस करना तो बनता है, और उसे पकड़ के खींच के किस करने लगी थी। लूचिन एकदम हैरान था, फिर वो भी उसे पकड़ के अच्छे से किस करने लग जाता है। डायरेक्टर पूरा सीन लेने पे लगा हुआ था, वहाँ के परफेक्ट किस है, मजा ही आ गया। वैन पूछती है क्या तुम मुझे लाइक करते हो या नहीं? वैन पूछती है तुम मुझे लाइक करते हो या नहीं? कहता मुझे तुमसे पहली नजर से प्यार है। कहता एकदम परफेक्ट सीन है। मिस्टर लूचिन वैन से कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हारा मन नहीं भरा, दोबारा किसिंग सीन करें क्या? वो उसे धक्का मार देती है, तो कहता है एक्टिंग बिल्कुल रियल होनी चाहिए तभी अच्छी लगती है। फिर वो डायरेक्टर से पूछता है कैसा सीन था? डायरेक्टर कहता है बिल्कुल रियल लग रहा था। मिस्टर लूचिन उसे देख के कहता है क्योंकि ये कोई मूवी नहीं है। कहती है इसका मतलब तूने सच में मिस्टर लूचिन को किस किया? धीरे बोल, हम बस शूटिंग कर रहे थे। क्या कहती है पर मुझे लगता है उसे तुझमें इंटरेस्ट है, कहने को तो वो होटल में भी रह सकता है, वो तो कितना रिच है, पर तेरे घर पे क्यों रह रहा है, जरूर वो तुझे लाइक करता होगा। तभी मिस्टर लूचिन आ जाता है। जिया कहती है अब तुम आई गए तुमसे पूछ लेती हूँ। मैंने उसके मुंह में खाना ठूस देती है, तुम यहाँ पर क्यों आए? वो कहता है मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। वो कहती है मैंने भी खाना नहीं खाया, जाओ यहाँ से।
जिया कहती मैंने खा लिया और भाग जाती है। तो मिस्टर लूजिन वैन वैन को पकड़ के लेके जाने लगता है। पूछती है तुम मेरे घर पे क्यों रुके हुए हो? सीरियसली पूछ रही हूँ। उसे पकड़ के आता है तुम्हारे घर पे रुकना सेफ है, पेपर्स वाले मुझे पकड़ेंगे नहीं। पूछती है मैं कुछ भी सोचती हूँ, ये मुझे लाइक कैसे कर सकता है? जैसे बाहर जाने लगे थे रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं। पूछने लगे थे मिस्टर लूजिन क्या तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को किस किया? कौन है? कि यही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जिससे तुमने किस किया वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? रोकती है बट मिस्टर लूजिन उसे पीछे कर देता है। रिपोर्टर्स कहते हैं तुम इसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, इतने क्लोज हो, क्या यही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? वो कहता है अब तुम जब सब मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में जानना चाहते हो तो मैं बता ही देता हूँ। मैंने कहती बिल्कुल नहीं और उसे खींच के ले जाती है। उनके पीछे पड़े हुए थे। मिस्टर लूजिन कहता है तभी से मैं तुम्हें लाइक करने लगा था। मिस्टर लूजिन कुछ सोचने लगता है, उसे देखने लगा था। पास्ट में हम देखते हैं जब वो बच्चा था उसके क्लासमेट्स उसे बुली करते थे कि तू लड़का होकर लड़कियों की तरह ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है। वैन वैन आकर उन्हें मार के भगा, बट तभी वैन वैन आकर उन्हें मार देती है और लूजिन का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ भगा के ले जाती थी। तो सोचता है जब मैंने तुम्हें उस टाइम पहली बार देखा था तभी से लाइक करने लगा। रिपोर्टर्स उनके पीछे पड़े थे इसलिए वैन वैन को कंधे पर टांग कर भगा के ले जाता है। मैं इसे हमेशा लाइक करूंगा तो ये भी एक दिन मुझे लाइक करने लग जाएगी। ये दोनों भागकर टॉप फ्लोर पे आ जाते हैं। वैन वैन कहती क्या करें, वो अभी भी पीछे पड़े हैं। मिस्टर लूजिन कहता है तो सबको बता देते हैं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कूद के चलते हैं। उठाओ। वो उसे पकड़ के बालकनी पे बिठाता है। यही रुको मैं उधर की साइड कूदता हूँ और उसे वहीं बैठने को बोलकर खुद दूसरी साइड में कूद जाता है और उसे कहता है जल्दी कूदो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। कहती है तुम पकड़ भी लोगे ना, मेरा थोड़ा वेट बढ़ गया है। कूदो सही मैं पकड़ लूंगा। तो वैन उसे देखने लगी थी और हम पास्ट में देखते हैं टाइम पे बिल्कुल ऐसी सिचुएशन ही थी। रुक जा मैं अपने शूज बांध लूं। तो कहती जल्दी करो पीटी सर हमें पकड़ लेंगे। फिरने वाली होती है तभी मिस्टर लूजिन उसे पकड़ लेता है और दोनों बुड़क जाते हैं। कहते उसकी चोट लग गई थी। सोचती है ये हमेशा मुझे प्रोटेक्ट कर लेता है। तब मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि मैं इसे लाइक करने लगी हूँ। एकदम से उसके ऊपर कूद जाती है। अगर ये मुझे लाइक नहीं भी करेगा तब भी मैं इसे लाइक करती रहूंगी। देखा ना इस बार मैंने तुम्हें पकड़ लिया। वो कहती है पिछली बार का तुम्हें याद है? तो कहता ऑफ कोर्स, तुम मुझे बिल्कुल मारने वाली थी। मारने के लिए पीछे भागती है। नेक्स्ट मिस्टर लूजिन न्यूज में देखता है, उसके बारे में न्यूज थी कि क्या ये लड़की मिस्टर लूजिन की गर्लफ्रेंड है। वो कहता है मुझे कल ही अनाउंस कर देना चाहिए था। अभी वैन वैन आकर कहती है जल्दी से खाना खा लो फिर शूटिंग भी करनी है। तो तुमने खा लिया? तो कहती है मैं शूटिंग के बाद खाऊंगी। तभी डायरेक्टर को बताता है कि आज मेकअप आर्टिस्ट नहीं आ पाई है, तुम इसे रेडी करके ले आना। वो कहती है मुझे तो मेकअप करना नहीं आता है। कोई बात नहीं मैं ऑलरेडी इतना ब्यूटीफुल हूँ। तो वैन वैन उसका मेकअप करने लगती है और वो काफी थकी हुई थी। देन वो उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। बैठी बैठी कर दो। वो उठने लगी थी तो कहता बहुत लेट हो रहा है जल्दी करो। मैंने उसके लिप्स पे लगाने लगी थी तभी उसे किस दिन की याद आ जाती है। पूछता है तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ? वो एकदम से दूर कहती है मुझसे क्या पूछ रहे हो? लूजिन कहता है क्या तुम ब्लश कर रही हो? कहती बिल्कुल नहीं। फिर वहाँ एक लड़का कर कहता है तुम मेरा मेकअप कर दोगी? वो पूछती कौन हो तुम? तो कहता है मैंने लास्ट ईयर तुम्हारे अंडर में यहाँ पे ट्रेनिंग की थी, वह मेरा डेब्यू हो गया है। बारे में याद नहीं है, मैं तुम्हें हमेशा याद करता हूँ। वैन कहती है अच्छा तुम गूदोंग हो, डेब्यू के लिए कंग्रेचुलेशंस। आज मैं शूट के लिए आया था पर मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, क्या तुम मेरा मेकअप कर दोगी? वो मिस्टर लूजिन को देख के कहती है हाँ ठीक है। मेकअप करने लगी थी पर मिस्टर लूजिन गुस्से में जाके कहता है अपने एजेंट से जाकर करवाओ। गूदोंग कहता है कंपनी ने अभी तक मुझे कोई एजेंट नहीं दिया है। लूजिन गुस्से से घूरता है और वो भी उसे घूर रहा था। लूजिन हंसता हुआ उसे चेयर पे बैठाता है कि मैं तेरा मेकअप करूंगा, तुम्हें आता भी है? तो कहता है ऑफ कोर्स और जबरदस्ती उसके मुंह पे थोपने लगता है। गूदोंग मना कर रहा था। वैन की बस करो, बेचारे का थोबड़ा भी काट दिया। करने लगी थी बट उसे चक्कर आ जाते हैं। देन मिस्टर लूजिन उसे कर लेता है और गूदोंग को उसे टच भी नहीं करने देता। वैन को उठा के ले गया था, उसे उठा के लाके सोफे बिठाता है और कैंडी खिलाता है। तो मैं ठीक हूँ चलो शूट करते हैं। वो कहता है हाँ मैं चिंता ना करूँ ताकि वो गूदोंग तुम्हारी चिंता करे। ब्रेकफास्ट किया नहीं है और उसका मेकअप करने चली गई। वैन कहती है वो पहले मेरा कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिस्ट था तो इतनी सी हेल्प करने में क्या चाहता है। वो कहता है तुम यहीं बैठो मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ। जिया कहती है मिस्टर लूजिन गूदोंग की वजह से तुमसे गुस्सा हुआ, इसका मतलब वो तेरे लिए जेलस हो रहा है। मैंने कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, पिछली बार तुमने बोला था ना तो मैंने उससे पूछा कि वो मेरे घर पे क्यों रह रहा है तो उसने बोला वो पेपर से बचने के लिए रह रहा है। अगर सबको गूदोंग से इंट्रोड्यूस कराता है। जिया कहती है ये गूदोंग इतना हैंडसम है तभी तो मिस्टर लूजिन से जेलस हो रहा था। मैंने कहती है तो तुम इसकी एजेंट बन जाओ। जिया कहती है मैं बनना चाहती हूँ पर मैं ऑलरेडी बहुत बिजी हूँ। जिया बॉस कहता है जिया तुम इसकी एजेंट बन जाना। जिया कहती है प्लीज मेरी हेल्प कर, मैं तो ऑलरेडी बिजी हूँ। वैन कहती है मिस्टर लूजिन का कितना काम होता है, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर कहता है क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी, न्यू कमर हो ना तो मेरा ज़्यादा काम नहीं होगा। कहती है 1 मंथ के लिए संभाल ले, जब मैं फ्री हो जाऊंगी तब मैं कर लूंगी। मैंने कहती है ओके सिर्फ 1 मंथ के लिए। तो लूजिन को पता चलता है तो बहुत गुस्सा करने लगता है। तो लूजिन गुस्से में तुम अम्मा एक न्यू कमर को संभालोगी, कौन है वो तुम्हें टाइम मिल जाएगा। वो कहती है सैटरडे संडे की छुट्टी होती है ना तो मैं उसे सैटरडे को हैंडल कर लूंगी। वो कहता है मैं सैटरडे की छुट्टी इसलिए करता हूँ ताकि तुम्हें रेस्ट मिल जाए, तुम जाके किसी और की हेल्प करोगी। वो कहती गूदोंग वही नमूना, अरे तो कैसे चेप हो रहा था वो। कहती बेचारा छोटा है फिर क्या हो गया।
कहता है पर मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे तो लगता है स्टार्टिंग से उसका तुम में इंटरेस्ट है। वैनवन कहती है अगर ये बात है तो तुम मेरे साथ काम क्यों कर रहे हो, कि तुम्हारा भी मुझ में इंटरेस्ट है? हाँ मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ। वैनवन उसे देखने लगी थी और फिर कहती है मुझे तुम्हारे साथ मजाक करने का टाइम नहीं है, गुदोंग को कल वैरायटी शो में लेके जाना है। और चली जाती है। मिस्टर लूजिंग कहता है ये मुझे तो कभी भी किसी भी वैरायटी लव शो में लेके नहीं गई, पहले उस नमूने को लेके जा रही है। और फोन करके कहता है तुम लोग वैरायटी शो रिकॉर्ड करने वाले हो ना, तो मैं भी आ सकता हूँ? वो कहते हैं तुम्हारा तो हमेशा वेलकम है। मॉर्निंग में वैनवन उठ के आने लगती है, सामने उसके मिस्टर लूजिंग खड़ा था। तो मैं चिल्ला पड़ती है। देन वो उसकी मुंडी पकड़ लेता है, आंखें खोल के देखो तुम्हारे सामने हैंडसम लड़का खड़ा है, तुम पागल हो गए हो, सुबह सुबह अपनी शक्ल दिखा दी, कौन सैटरडे वाले दिन ऐसे तैयार होकर खड़ा होता है? मिस्टर लूजिंग कहता है तुम्हें उस नमूने को वैरायटी शो में लेके जाना है ना, तो मैं तुम्हें छोड़ने चलूंगा, मैं तुम्हारा ड्राइवर बनूंगा। उसे पकड़ के ले जाता है। जैसे वो वैरायटी शो में पहुंचता है सब लोग उसे घेर लेते हैं। वैनवन सोचती है अच्छा ये यहाँ पे शो ऑफ करने आया था। मिस्टर लूजिंग खुश हो रहा था, पर जैसे ही देखता है वो गुदोंग वैनवन से बात कर रहा है तो भाग करना चाहता है और उसे गुदोंग का दिया हुआ जूस छीन कर उसे अपना वाला पानी दे देता है पीने को। वैनवन उसे छीनने लगी थी तो खुद ही पी लेता है। तो तुम्हें पीना है, पी लो अब। वो कहती है अब तो तुमने झूठा कर दिया, मैं पी सकती हूँ। तो कहता क्यों नहीं पी सकती हो, तुम्हें लगता है मैं गंदा हूँ? दोनों लड़ने लग जाते हैं। गुदोंग पूछता है लगता है तुम दोनों काफी क्लोज हो। मुझे उसे पकड़ के कहता है हाँ हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, उनसे एक दूसरे को जानते हैं। गुदोंग कहता है काश मैं तुमसे पहले मिला होता। वैनवन कहती है शूट के लिए चलो और तुम घर जाके मेरा वेट करना, और तुम घर जाओ। गुदोंग पूछता है जब तुम्हें शूट नहीं करना था तो यहाँ पर क्यों आए? मिस्टर लूजिंग कहता है ताकि मुझे ध्यान रखना है कि वैनवन को छीन न ले। वैनवन से शूट के लिए आवाज मारती है तो सॉन्ग उसे चिढ़ाता हुआ जाता है, जबकि मिस्टर लूजिंग बहुत ज्यादा जेलस हो रहा था। डायरेक्टर गुदोंग को बता रहा था कि लव वैरायटी शो में तुम दोनों को साथ में मूवी देखनी है, हॉरर वाली। वैनवन एकदम हैरान, मुझे इसके साथ में? पर फिर वैनवन को ना चाहते हुए उसके साथ हॉरर मूवी देखनी पड़ती है। तभी मिस्टर लूजिंग उन दोनों की शूटिंग देख लेता है, ये यहाँ पे कर रही है इसके साथ। डायरेक्टर पूछता है तुम यहाँ पर? मिस्टर लूजिंग कहता है तुम्हारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया, मैं इसमें अपनी एंट्री देना चाहता हूँ। डायरेक्टर कहता है पर मेरे पास तुम्हारी एंट्री के लिए पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, देने की जरूरत नहीं है। कहता है अब तो मेरा शो पक्का हिट जाएगा। वो दोनों देख रहे थे तभी मिस्टर लूजिंग वहाँ पे एंट्री मारता है। साथ आगे बैठ गया था कि मुझे एज ए मिस्ट्री गेस्ट इनवाइट किया गया है। हॉरर मूवी देखते हुए वैनवन थोड़ा घबरा रही थी तो कहता है अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो मैं तुम्हारे साथ एक और रात सो सकता हूँ। मैं नहीं डरती। तभी डर के मारे उसे टच कर लेती है। साथ तो कहती है बोला ना मैं नहीं डरती। गुदोंग जानबूझ के कहता है मुझे डर लग रहा है। वो कहती है डर लगे तो अपनी आइस बंद कर लेना। जेलस मिस्टर लूजिंग आकर उन दोनों के बीच में बैठ जाता है और गुदोंग को अपने क्लोज कर लेता है। अब तुझे बिल्कुल डर नहीं लगेगा। गुदोंग कहता है बस करो, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। कहता देख कितना हॉरर सीन है, अपनी आइस कवर कर ले। उनको ये सब देख के हंसी आ रही थी। तो कहता सबने बहुत अच्छी एक्टिंग की। ब्रेक दिया जाता है। मिस्टर लूजिंग वैनवन को लेके जाने लगा था बट उसके स्टमक में पेन होने लगता है और सोचती है कि मैं तो आज की डेट ही भूल गई थी, अगर मैं खड़ी होंगी तो बहुत एम्बेरसमेंट होगी। मिस्टर लूजिंग समझ आता है और अपना ब्रेसर निकाल के उसे ढक के उसे गोद में उठा के लेके जाने लगा था। वो कहते रुको मैं खुद चली जाऊंगी। तो कहता है चुपचाप चलो, मैं तुम्हें वॉशरूम में छोड़ दूंगा, और उसे उठा के लाके गर्ल्स वॉशरूम में छोड़ देता है। रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ। गुदोंग कहता है तुम तो बहुत फेमस हो ना, अगर तुम लेने जाओगे तो स्कैंडल बन जाएगा, इसलिए मैं ले आता हूँ। मिस्टर लूजिंग कहता है ऐसी पर्सनल चीजें मैं किसी आउटसाइडर से नहीं मंगवाता। गुदोंग कहता है क्या तुम्हें अपने करियर की परवाह नहीं है? मिस्टर लूजिंग कहता है तुम्हें पता भी है मैं फेमस मूवी स्टार क्यों बनाऊं? और वैनवन को याद करने लगा था तो कहता है क्योंकि उसे वो पसंद है। दिन में वो दोनों मास्क लगाकर बैटरी पैड खरीदने आए थे। गर्ल्स उन्हें देख कहती हैं ये हैंडसम लड़के अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीदने आए होंगे। वो दोनों मास्क हटा के देखने लगते हैं और कंफ्यूज थे कि इनमें से कौन सा वाला लेना है। गुदोंग कहता है सीनियर लगता तुम्हें पता नहीं है कि वैनवन कौन सी ब्रांड का यूज करती है। मिस्टर लूजिंग कहता है ब्रांड देख के लोग खरीदते हैं। गुदोंग कहता और नहीं तो क्या, ब्रांड साइज डे के लिए यूज करना नाइट के लिए यूज करना अलग अलग होता है सब। कहता तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है, मुझे पता है ये दोनों लेगी वो। नेक्स्ट दिन में दोनों वॉशरूम के बाहर खड़े थे। वैनवन आती है तो कहता है चलो घर चलें। वो कहती है अभी गुदोंग की शूटिंग कंप्लीट नहीं हुई है। लूजिंग कहता है अभी भी तुम्हें इसकी परवाह है। गुदोंग कहता है तुम घर जाके रेस्ट करो। बट मिस्टर लूजिंग उसे गोद में उठा के ले जाता है और उसे पकड़ के वॉशरूम में लाता है। तुम हॉट बात लो, मैं तुम्हारे लिए ब्राउन शुगर वाटर बना के लाता हूँ। और तुम्हें इतना दर्द हो रहा है हॉस्पिटल ले चलूँ? वो कहती है मैं ठीक हूँ, मैं शॉवर ले लूंगी, तुम जाओ। तो कहता है तुम ले भी लोगी, मैं हेल्प करूँ? वैनवन उसे बाहर भेज के कोई शॉवर लेने लगती है पर वो बहुत ज्यादा वीक फील कर रही थी और गिर जाती है। तो मिस्टर लूजिंग गेट तोड़ के अंदर आता है। खुश थी तो उसे उठा के लेके जाने लगा था बट उसकी टॉवल खुल के नीचे गिर जाती है। ये छोड़ो मुझे। तो कहता है मैं कुछ नहीं देखूंगा, बड़ा पहना दूंगा, और उसे लेके जाने लगा था। वो कहते अगर किसी ने तुम्हारी फोटो खींच ली तो स्कैंडल हो जाएगा। तो कहता है मेरे लिए फिलहाल तुम करियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। वैनवन को पास्ट का याद आता है जब सॉन्ग उस पर चिल्लाता था तुम कैसी भीड़ वाली जगह पे लेके आई हो, मेरा करियर खराब करना है। तो सोचती है ये मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों करता है, इसे डर नहीं है क्या मैं इसे लाइक करने लगूंगी। मिस्टर लूजिंग उसे उठाकर हॉस्पिटल आता है बट वहाँ पे लोग उसे पहचान लेते हैं कि ये तो फेमस एक्टर है और उसकी वीडियो बना लेते हैं। उसका ध्यान रख रहा था। डॉक्टर चेकअप करके बताती है कि
इरेगुलर डाइट की वजह से इसकी हालत हो गई है। तुम इसके बॉयफ्रेंड हो, इतना भी नहीं ध्यान रख पाए इसका। मिस्टर लूचिन कहता है, मेरे पीछे तुमने अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखा और मुझे रखना पड़ेगा, मुझे तुम्हें जबरदस्ती खाना खिलाना पड़ेगा। जिया उसे कॉल कर कहती है, हर जगह तेरी और मिस्टर लूचिन की फोटोज वायरल हो गई हैं, कहीं तुम मिस्टर लूचिन के बच्चे से प्रेग्नेंट तो नहीं है। लूचिन कहता है, उसे बस पीरियड्स थे, मैं डॉक्टर के पास लेके आया हूँ। कहती है, ओ मिस्टर लूचिन तुम ही बोल रहे हो, ये न्यूज़ हर जगह फैल गई है कि वैनवन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, क्या मैं इसे रुकवा दूँ। कहता है, अच्छा मेरा मतलब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है अभी। और बहुत खुश हो रहा था, आपको पता चल जाएगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। वैनवन को गूदन को फोन आता है, तुम ठीक हो। ये मैं हूँ। कहता है, वो एकदम ठीक है, तेरे जैसे आउटसाइडर को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो कहता है, मैं तुम दोनों के र्यूमर्स बंद करवाने में हेल्प करूंगा। वो कहता कोई जरूरत नहीं है, बट वो फोन काट देता है। उदोंग रिपोर्टर्स को जाके बताता है कि मैं मिस्टर लू के साथ ही काम करता हूँ और वैनवन उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो उसकी मैनेजर है। वो बीमार थी इसलिए उसे हॉस्पिटल लेके गया था, तो गलत मत समझना। मिस्टर लूचिन बहुत गुस्से में, इस नमूने को क्या जरूरत पड़ी थी बताने को। ऐसे वैनवन उठती है, वो पूछता है तुम ठीक तो हो ना। वैनवन को याद आता है उसने उसे बिना कपड़ों के देख लिया था, तो एम्बैरेस होकर अपना मुंह छुपाने लगी थी। वो कहता है, मैं इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, अगर तुम चाहो तो हम कभी भी मेरे सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अच्छा चलो मान भी जाओ, मैंने तुम्हें नेकेड देखा था, अब तुम भी मुझे देख लो। वो कहती कोई जरूरत नहीं है, उसे खुद को दिखाई रहा था। तभी वहां पर गुदोंग आ जाता है, ये जल्दी अपने कपड़े पहनो। फिर गुदोंग उसे एप्पल पील करके देने लगता है। मिस्टर लूचिन कहता है, मैं कर दूंगा। वैनवन कहती है, तुम एप्पल पील कर रहे हो या एप्पल वेस्ट कर रहे हो। कहता है, लगता है मिस्टर लूचिन को किसी का ध्यान रखना नहीं आता, तो लाओ मैं कर देता हूँ। एप्पल पील करके दे देता है। फिर वो उसे र्यूमर्स के बारे में बताता है। वैनवन परेशान होने लगी थी, तो कहता है, चिंता मत करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के क्लैरिफाई कर दिया है, तुम इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो, सिर्फ मैनेजर हो। वो कहती है, थैंक यू। मिस्टर लूचिन कहता है, तुम्हें क्लैरिफाई करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम दोनों ऑलरेडी कपल हैं। उसके हाथ से एप्पल खा लेता है। मुझे पता है र्यूमर से बचने के लिए तुम फेक कपल बने हो। वैनवन कहती है, अगर पता है तो सीक्रेट रखना। उसे सोता देख के वैनवन टच करने लगी थी, बट तभी उठ जाता है। तो कहती है, तुम घर जाके रेस्ट क्यों नहीं कर लेते। वो कहता ठीक है। वो सैड होती है तो कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं सच में जा रहा हूँ। तुम सैड हो रही थी, कहीं नहीं जा रहा, मैं तो ये रहूंगा। बट बैठे बैठे उसके पैरों में दर्द होने लग गया था। ये क्यों ना तुम बेड पे आ जाओ। तो कहता है, सच में बेड पे चढ़ने लगा था। तो कहती है, हाँ तुम यहाँ सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगी। क्यों तुम मेरे साथ नहीं सोगी। मैं कैसे सो सकती हूँ, तुम पागल हो गए क्या। उसे पकड़ के बेड पे सुला लेता है। वो चिल्ला रही थी तो कहता है, चुप हो जाओ, बट अल्लाह शोर नहीं मचा सकती हो। उसे हक करके सोने लगता है। वैनवन सोचती है, पता नहीं क्या हो गया मुझे, मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ रही है। नहीं नहीं चुपचाप सो जाती हूँ और सोने लगती है। बट वो उसके कान में कहता है, तुम्हारी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है। तो चिल्ला पड़ती है, छोड़ो मुझे। वो कहता है, क्यों मेरे बेड पे होने से तुम्हें अफेक्ट हो रहा है। तो कहती कुछ भी तो नहीं, मेरी हार्ट बीट नॉर्मल है। तो मिस्टर लूचिन उसका हाथ पकड़ के अपनी चेस्ट पे रख लेता है। देखो मेरी कितनी फास्ट है। वो स्माइल करने लगती है, बट फिर दूर कर लेती है। मुझे कुछ भी सुनाई नहीं आ रहा। और सोने का नाटक करने लगती है। तो सोचती है, इसकी हार्ट बीट तो सच में मुझसे ज्यादा फास्ट है। वो उसे गुड नाइट बोलता हुआ हक कर लेता है और सोचता है, इसकी हार्ट बीट फास्ट है, इसका मतलब ये मुझे थोड़ा बहुत तो लाइक करती होगी। जिया तो ये सुन के बहुत खुश होती है, तुम दोनों साथ में सोए थे। वो कहती है, साथ में नहीं सोए थे, सिर्फ सेम बेड पर सोए थे। तभी सॉन्ग आकर उसका गला घोटने लगता है। तुम इतने टाइम से मेरे साथ थी, पर मेरे साथ तो कभी नहीं सोई। जिया आके उसे दूर करती है, बट उसे धक्का मार देता है। सॉन्ग उसके साथ जबरदस्ती करने लगा था। वैनवन लूचिन को बुला रही थी। वो भागकर आकर सॉन्ग को धो डालता है और उसे और मारने लगा था। वैनवन कहती है, मुझे घर जाना है। तो वो अपना ब्लेजर ढक के उसे उठा के ले जाता है। फिर वो उसे बेड पे लेटाता है। चिंता मत करो, मैं यहीं पर हूँ। बट उसे सॉन्ग पे बहुत गुस्सा आ रहा था, तो बाहर जाके किसी को कॉल करता है। वैनवन डर के मारे उठ जाती है और बाहर आके देखती है मिस्टर लूचिन पी के टल्ली पड़ा है। तो कहते, तुम उससे मिलने क्यों गए थे। वो तो स्कम्बैग है, वो तुम्हारा करियर खराब कर देगा। और उसकी मेडिसिन लगाने जाने लगी थी, बट उसे पकड़ के गोद में बिठा लेता है और कहता है, मुझे पता होता तो मैं पहले कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं चाहता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत लव करता हूँ। और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। वैनवन कहती है, तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए क्या। वो कहता है, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच में तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। वो कहता है, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच में तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। और उसे बार बार किस करने लग जाता है। वैनवन उसकी टकली मार देती है। तो कहता है, तुम्हारा हाथ ठीक तो है ना। वो कहती, तुम बहुत टल्ली हो, सो जाओ। और उठने लगी थी, बट वो कर लेता है, मैं सच में तुमसे बहुत लव करता हूँ और मैं टल्ली नहीं हूँ। वो पूछती है, तो मुझे कब लाइक करने लगे। बट देखती है वो तो सो गया। तो गुस्से से वो भी ड्रिंक करने लगती है। पास्ट में वो दोनों जब भी साथ में ड्रिंक करते थे, तो टल्ली लूचिन उसे पकड़ के हमेशा कहता था, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। वैनवन कहती है, लगता है इस पर भूत सवार हो गया। भागती है, पर वो तो सो गया था। और कहती है, हमेशा ऐसे करता है, पहले बोलता है मुझे लाइक करता है, फिर बाद में टल्ली होकर सो जाता है, सब भूल जाता है। वो उसे हक करके सोने लगा था, तो वैनवन उसे किस करने लग जाती है। उसके ऊपर चढ़ के किस करने लगी थी, तो मिस्टर लूचिन भी उसे उठा लेता है किस करता हुआ और उसे उठा के लाके बेड पे पटक देता है। वैनवन उसे बुलाती है, तो वो भी शर्ट के बटन खोल के उसके ऊपर, पर तभी नेक्स्ट सीन में उसकी आइज खुलती हैं। कहता है, क्या मैंने उसे सच में कन्फेस कर दिया या फिर वो सपना था। मॉर्निंग में उठ के आता है, पूछता है, कल रात। वैनवन कहती है, मैं आगे से पीने नहीं दूंगी, वरना पी कर इतने भारी हो जाते हो, कितनी मुश्किल से उठते हो मुझसे। वो सोचता है, इसका मतलब कल रात वाला सिर्फ सपना ही था। और कहता है, तुम मेरी फ्रेंड होकर मेरे ध्यान भी नहीं रख सकती हो। वैनवन सोचती है,
इसे कल रात का फिर सब कुछ याद नहीं रहा। सॉन्ग का एजेंट उसे बताता है कि तुम्हें कंपनी से फायर कर दिया गया है और तो और अब तुम्हें कंपनसेशन भी पे करना है। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। बट सॉन्ग चिल्ला के पड़ता है ये सब उस लूजिन और उस वैन की गलती है और फोन करके आता है, मिस्टर लूजिन क्या शूटिंग होने वाली है ना, क्या हो अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए। मिस्टर लूजिन जहाँ शूटिंग कर रहा था वहाँ पे आग लग जाती है और वो अंदर ही फंस गया था क्योंकि किसी ने बाहर से गेट लॉक कर दिया होता है। वैन को जब पता चलता है तो वो लूजिन को ढूंढने लगती है। गूदों को उसे अंदर जाने से रोकता है बट वो कहती है मुझे उसे बचाना ही होगा और उसके मार के उसे बचाने भागती है। धुएं की वजह से मिस्टर लूजिन बेहोश होने लगा था तो कहता है वैन आई लव यू। तभी वैन आकर रोती हुई गेट तोड़ने लगती है और उसे बचा के लेके जाने लगी थी। वो कहता है तुम जाओ यहाँ से, तो कहती है मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती हूँ और उसे पकड़ के ले जाती है। वैन के हाथ में चोट लग गई थी और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है बट मिस्टर लूजिन को देख के वो छुपाने लगती है कि बस छोटी सी चोट है। डॉक्टर कहता है काफी बड़ी है ये। वो उसकी चोट देखता है तो कहती है अब तुम मुझे रिपे कैसे करोगे, मैं तो रोई नहीं हूँ, तुम क्यों रो रहे हो। वो कहता है तुम्हें अपने हाथ से ग्लास तोड़ने की क्या जरूरत पड़ी थी। वैन कहती तो क्या करती, तुम अंदर फंसे थे। वो रो रहा था तो उसे हक करके छुपाने लगती है। वो कहता दोबारा प्लीज ऐसा मत करना, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं पागल हो जाऊंगा। तो कहती है बस भी करो, अपने प्रीशियस आंसू बहाओ मत ऐसे, अब ये सोचो कि तुम मुझे रिपे कैसे करोगे। वो कहता है मैं खुद को तुम्हें दे दूंगा। वो कहती है मुझे रिपे करने को बोला है, पनिश करने को नहीं। तो कहता है मैं तुमसे शादी करने की बात कर रहा हूँ, पनिशमेंट की नहीं। सोच लो मैं बहुत रिच हूँ। और उसे अपने क्रेडिट कार्ड दिखाने लगता है, अगर तुम्हें अब भी कम लगता है तो मैं और पैसे कमा लूंगा। इसका पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है, मुझसे शादी करके मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। वो कहती है तुम मुझे लालच दे रहे हो। तो कहता नहीं तो तुम पे चांस मार रहा हूँ। वैन कहती है बहुत लोग मेरे पीछे पड़े हैं, तुम जाके लाइन में लग जाओ। वो पूछता है अच्छा तो मेरा नंबर कब आएगा। तो कहती है 100 नंबर है तुम्हारा। वो कहता है मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, कुछ शॉर्टकट बता दो। तो वो उसके मारने लगी थी। फिर डॉक्टर उसकी पट्टी बांधता है कि अपने हाथों को पानी से टच मत करना। वो कहती है मेरे दोनों हाथों में पट्टी है, मैं शॉवर कैसे लूंगी। डॉक्टर कहते तुम्हारा बॉयफ्रेंड करा देगा। वैन कहती है मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी मिस्टर लूजिन बीच में बोल पड़ता है हाँ मैं समझ गया डॉक्टर। फिर वो दोनों घर आते हैं। वो कहती है तो अब मूवी स्टार को मुझे स्लीपर पहनानी पड़ेंगी। देन वो उसके शूज निकालने लगता है, मुझे तुम्हारा 100th नंबर नहीं बनना है। वो उसके मार के कहती है अब जाके डिनर बना के लेके आओ। मिस्टर लूजिन कहता है अभी तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है, तुम अभी तो मुझ पर ऑर्डर चला रही हो। देन वो गुस्से से उठती है तो भाग पड़ता है। फिर वो अपने पट्टी वाले हाथों से खा नहीं पा रही होती है तो मिस्टर लूजिन को हंसी आ गई थी और वो खुद उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है। वैन ने कुछ ज्यादा खा लिया था। मिस्टर लूजिन आकर कहता है बेबी चलो आगे अब नहा लो। वो कहती तुम्हें बहुत जल्दी है मुझे शावर देने की। तो कहता पानी ठंडा हो रहा है जल्दी करो। वो कहती छोड़ो मुझे। तो कहता डॉक्टर ने पानी टच करने को मना किया है ना, तो तुम खुद कैसे शावर लोगी। वैन कहती है मैं जिया को हेल्प के लिए बुला लूंगी। बट वो उसका फोन छीन लेता है। वो वापस छीनने लगी थी तो कहता ओके मैं अपनी आइस कवर करके रखूंगा ठीक है, और अपने हाथों पे ग्लव्स पहन के रखूंगा, तुम्हें टच भी नहीं होगा। वो कहती नहीं मैं जिया को बुलाऊंगी। तो कहता आधी रात में उसे बुलाओगी, अब चलो भी चुपचाप, ऐसा भी नहीं है हमने एक दूसरे को पहले ना देखा हो। वो उसे घूरती है तो उसकी बोलती बंद। देन उसे वॉशरूम में छोड़ देता है, चेंज कर लो पहले, और खुद की हार्ट बीट को शांत करने की कोशिश कर रहा था। बट वैन बाहर जाती है कि मेरे हाथों में पट्टी लगी है ना तो मैं बटन नहीं खोल पा रही। वो कहता ठीक है मैं खोलता हूँ। बट उसके फेस को देख कहता है अच्छा वो वाला। तो कहती तुम्हें हेल्प नहीं करनी तो ठीक है। वो कहता है मैं करूँगा। वो कहते ठीक है झांके मत देखना। तो कहता पक्का नहीं देखूंगा। फिर वैन घूम जाती है तो वो उसकी शर्ट के अंदर से हाथ घुसाकर उसका बटन खोलने लगता है। तो कहता है खुल नहीं रहा है। वो कहता तुमसे इतना भी नहीं हो रहा। तो कहता है मेरा फर्स्ट टाइम है ये, और तभी वो खोल देता है तो वो वॉशरूम में भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में वैन बाटम में होती है और कहती है आइस कवर करके आना अंदर। तो वो पट्टी बांध के आता है पर तभी उसका पैर ठुक गया था। तो कहता है कहाँ हो तुम। वो कहती थोड़ा सा राइट। बट जैसे वो बाटम में आने लगा था टकरा के सीधा उसके ऊपर गिर जाता है जिससे उसकी पट्टी खुल गई थी। उसे देखने लग जाता है तो वैन चिल्ला पड़ती है भागो यहाँ से। वो कहता मेरा वो मतलब नहीं था, और उठने वाला होता है पर फिसल के फिर उसके ऊपर गिर जाता है। तो वैन गुस्से चिल्ला पड़ती है और फिर डंडा लेके उसके मारने के लिए पीछे भागती है। वो कहता छोड़ दो मुझे, शादी से पहले अपने हस्बैंड को मारोगी क्या। वैन फिर भी उसे मार रही थी तो उसे पकड़ के सोफे पर गिरा लेता है। उसके मारती है तो कहता बताओ मैं क्या करूँगी, तुम मुझे माफ कर दो। वो कहती मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, छोड़ो मुझे। वो कहता है पहले माफ करो, हिलना मत। और किस करने के लिए उसके क्लोज होने लगता है। तभी वैन के मॉम डैड वहाँ पे आ जाते हैं तो वो जल्दी से उसे किक मार के उड़का देती है। मॉम डैड आप यहाँ पर। मॉम डैड पूछते हैं ये सब क्या चल रहा है। तो कहती है मिसअंडरस्टैंडिंग। मिस्टर लूजिन कहते नहीं आंटी अंकल हम दोनों साथ में हैं। वैन कहती है बकवास कर रहा है, इसकी मत सुनो। डैड कहते हैं अब हमें सब पता चल गया, छुपाने की जरूरत नहीं है। मिस्टर लूजिन कहता है अंकल मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। वैन कहती है क्या बोल रहे हो, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिस्टर लूजिन कहता है आंटी अंकल मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो मॉम डैड तो खुश होने लगते हैं और फिर डिनर करते हुए वो उनके लिए ड्रिंक करता है। तो डैड कहते हैं हमें तो पहले से पता था, तुम हमेशा स्कूल टाइम से वैन के पीछे रहते थे और इस पे नजर भी रखी। वैन कहती है इसने तो मुझ पर कभी नजर नहीं रखी, ये तो क्लास ब्यूटी के पीछे रहता था। मिस्टर लूजिन कहता कौन सी क्लास ब्यूटी, मैं तो हमेशा तुम्हें देखता था।
मैं तो तुम्हें बचपन से लाइक करता आ रहा हूँ। वो कहती है ओके ओके। तो कहता है डैड देखो। वो कहती है ये मेरे डैड हैं, और उसके मारने लगी थी। तो कहता है डैड मुझे बचा लो। फिर मॉम डैड जाने लगे थे। मिस्टर लूचिंग कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं वैन वैन का अच्छे से ध्यान रखूंगा। उनके जाते ही मिस्टर लूचिंग उसे पीछे से हक कर देता है, बट वो उसे दूर कर कहती भूलो मत, हमारा सिर्फ गर्लफ्रेंड वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। आउटसाइडर को झूठ बोलने को कहा था, तुमने मेरे पेरेंट्स को झूठ क्यों बोला, वो सीरियस ले लेंगे। मिस्टर लूचिंग कहता है मैंने झूठ नहीं बोला, जो भी बोला वो सच था। मैंने तो जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी से लाइक करता आ रहा हूँ। याद है जब तुमने मुझे बचपन में बचाया था, तुमने वाइट ड्रेस पहनी थी। वैन वैन कहती है मजाक मत करो, मैं तो बचपन से वाइट ड्रेस पहनती नहीं थी, मॉम मुझे पहनने नहीं देती थी क्योंकि वो गंदी हो जाती थी। तुम मुझे किसी और को समझ रहे हो। वो कहता मुझे याद है वो वाइट ड्रेस ही थी। तो कहती है अच्छा फिर उस लव लेटर का क्या, मुझे तो वो कभी नहीं दिया तुमने। बट तभी मिस्टर लूचिंग उसके ऊपर गिर जाता है। वो गुस्से से उसे लाके सोफे पर लटाती है और कहती है यानी तुमने मुझे कभी लाइक ही नहीं किया। नेक्स्ट सीन में वैन वैन जिया के सामने बैठी रो रही होती है कि वो मुझे लाइक नहीं करता है। उसने बोला कि वो वाइट ड्रेस की वजह से मुझे लाइक करता है, यानी वो मुझे कोई और समझ रहा था। तभी गुदोंग आकर कहता है उस आग वाले टाइम पर मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, पर तुम्हें मिस्टर लूचिंग की, तुम उसे लाइक करती हो ना। अब तुम्हें छुपाने की जरूरत नहीं है, बस ये बताना था कि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। वैन वैन कहती है पर लगता है वो मुझे लाइक नहीं करता। तो गुदोंग उसके साथ फोटो खींच के इंटरनेट पे पोस्ट कर देता है। अगर तुम्हें पता करना है कि वो तुम्हें लाइक करता नहीं करता तो इसका एक ही रास्ता है, और उसे टच करने लगा था। तभी मिस्टर लूचिंग भाग कर आता है, गुदोंग को उससे दूर कर देता है। एक तो तुम मेरा फोन ही उठा रही हो। गुदोंग उसे गुड विशेस देके चला जाता है। वो कहती मैं तुम्हारा क्यों रिप्लाई दूँ, तुम टली हो के बोलते मुझे लाइक करते हो पर अगले दिन सब भूल जाते हो, तो बताओ तुम्हें कौन सीरियस लेगा। वो कहता मुझे हर बार का याद रहता है, पहली बार कॉलेज एंट्रेंस के टाइम पे जब मैं टल्ली हो गया था, मैंने तुम्हें अलग क्यों बोला था वो मुझे याद है। और मुझे तुम्हें लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, तब तुमने वाइट ड्रेस पहनी थी। क्या तुम श्योर हो तुम्हारे पास नहीं है। वैन वैन कहती मेरे पास सच में वाइट ड्रेस नहीं है। वो कहता अगर प्रूफ दिखाते तो तब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, और उसे बचपन की फोटो दिखाता है। तभी वैन वैन को याद आता है कि उस टाइम स्कूल में सिंगिंग कॉम्पिटिशन था, तब उसने वाइट ड्रेस पहनी थी। मिस्टर लूचिंग कहता है और तुम्हारे 18th बर्थडे पे वो टेडी बियर मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया था, उसमें रिकॉर्डर लगा था जिसमें मैंने तुम्हें कन्फेस किया था। वो कहते मुझे तो नहीं पता, मैं भी देख के आती हूँ। और जाने लगी थी बट उस पकड़ के चेयर पे बिठा देता है। मैं तुम्हें हमेशा से लाइक करता आ रहा हूँ, और उसके फोरहेड पे किस कर देता है। अब मैं तुम्हें सबके सामने चेस करना चाहता हूँ, पर तुमने मुझे 100 नंबर दिया है, थोड़ा सा लिस्ट में आगे कर दो। बट वो भाग जाती है तो उसके पीछे जाता है। तो कहती तुम मेरा पीछे क्यों कर रहे हो। वो कहता है मैं तो तुम्हें चेस कर रहा हूँ ना, और जोर जोर से चिल्लाने लगता है वैन वैन मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। सब लोग उनकी वीडियो बनाने लगे थे, तो वो जल्दी से उसका मुंह बंद करती है और उसे पकड़ के ले जाती है। फिर वो अपने मॉम डैड के घर पे जाती है। 18th बर्थडे वाला टेडी बियर है। फिर वो अपने रूम में जाकर उस टेडी बियर को देखने लगी थी। स्कूल टाइम पे गर्ल्स कहती हैं आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तुम किसके साथ सेलिब्रेट करोगी। वो लूजिंग को देखने लगी थी, बट तभी एक लड़का को पूछता है क्या तुम आज फ्री हो, मैं तुम्हारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा। बट मिस्टर लूजिंग गुस्से से आकर उसका हाथ पकड़ के ले जाता है, ये मेरे साथ डेट पे जाएगी, और फिर उसके बर्थडे पे उसे घुमाने लेके आता है। तो उन दोनों साथ में बहुत मजे किए थे। तभी लूजिंग ने उसे वो टेडी बियर गिफ्ट में दिया था। तो वो उस टेडी बियर में रिकॉर्डर ढूंढने लगती है, बट इतनी बात ये कुछ नहीं होता। तो कहती है अच्छा आउट ऑफ बैटरी हो गया, इसलिए अपने डैड से ठीक कराने को बोलने लगी थी। बट तभी वहाँ पर मिस्टर लूजिंग आ जाता है। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना। वो कहती है इसकी बैटरी खराब हो गई है, पर अगर सच भी हो ना तभी मैं तुम्हें लाइक नहीं करूंगी। चिंता मत करो, मैं पूरी प्रिपरेशन के साथ आया हूँ। तभी डायरेक्ट पूछते हैं तुम यहाँ पर। तो कहता है मैं आपका सन इन लॉ बनने के लिए आया हूँ। वो उसकी मारती है। डैड कहते हैं भले मैं तुम दोनों की रिलेशनशिप के लिए तैयार हूँ, पर अभी शादी की बात अलग है। मिस्टर लूजिंग कहता है मैं कोई भी टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ, देखो मैं तुम्हारे लिए खाना भी बना सकता हूँ, और किचन में भाग जाता है। वैन वैन कहती है वो फेमस मूवी एक्टर है और आप उसे सच में सन इन लॉ की तरह ट्रीट कर रहे हो। डैड कहते फेमस है तो फिर क्या हो गया, अगर मेरी बेटी चाहिए तो इतना तो करना ही पड़ेगा। मिस्टर लूजिंग किचन में खाना बना रहा था। वो आकर कहती है मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कहीं तुम किचन में धुआं ना निकाल दो। वो तभी उसे पीछे से हक कर लेता है, मुझे पता है तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। वो दूर कहती है किसको चिंता हो रही है, कितने शेमलेस हो रहे हो तुम, और दोनों फाइट करने लगते हैं। नेक्स्ट दिन में मिस्टर लूजिंग की शूटिंग हो रही थी। शूटिंग कंप्लीट होने पे सब उसे कंग्रेचुलेट करते हैं। डायरेक्टर पूछता है क्यों ना आज सेलिब्रेट करें। मिस्टर लूजिंग कहता है पहले मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से पूछना पड़ेगा। डायरेक्टर हैरान गर्लफ्रेंड, बट वो चिल्ला के पूछता है बेबी क्या तुम आज की पार्टी में चलोगी। वैन वैन हैरान ये मुझे बुला रहा है सबके सामने, क्रिंजी अपना मुँह छुपाने लगती है, बट वो बार बार पूछे जा रहा था। तो कहती हाँ जाऊंगी, धीरे बोलो। पार्टी में सब लोग चीयर्स करके ड्रिंक करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक झैंग नाम की लड़की आती है जो अभी भी फॉरेन से आई थी। सब बातें करने लगते हैं कि झैंग और मिस्टर लूजिंग सेम स्कूल में थे ना, और झैंग आकर मिस्टर लूजिंग के पास बैठ जाती है। इनफैक्ट झैंग स्कूल टाइम पे स्कूल ब्यूटी थी। वैन सोचती है झैंग स्कूल ब्यूटी थी और मिस्टर लूजिंग स्कूल बुली था। क्लास में सब बोलते थे दोनों कितनी परफेक्ट जोड़ी है। इनफैक्ट वैन ने अपनी डायरी में लिखा था कि वो मिस्टर लूजिंग को लाइक करती है, बट उसने गर्ल्स की बातें सुन ली थी कि लूजिंग ने स्कूल ब्यूटी को लव लेटर दिया था। तो सोचती है फिर इसने ऐसा क्यों बोला कि मुझे बचपन से लाइक करता आ रहा है। फिर वो सब लोग ट्रूथ डेयर गेम खेलने लगते हैं। सबसे पहले मिस्टर लूजिंग की बारी आई थी।
तो झैंग उससे पूछती है क्या तुम किसी को लाइक करते हो? मिस्टर लू जिंग कहता है हाँ मैं उसे हमेशा से लाइक करता आ रहा हूँ। वो लोग पूछते हैं कौन है वो, कहीं वो झैंग तो नहीं, कहीं तुमने इसी तो लव लेटर नहीं दिया था? और झैंग से पूछते हैं क्या तुम्हें मिस्टर लू का लव लेटर मिला था? झैंग कहती है मैं अपनी बारी आने भी आंसर दूंगी। जैसे झैंग की बारी आती है तो कहती है हाँ इसने दिया था। मिस्टर लू जिंग एकदम हैरान और वैन वैन सैड होती है। वो कहता है झूठ मत बोलो, वो कहता है मजाक मत करो, तुम्हें पता है मैं किसे लाइक करता हूँ। झैंग कहती है ये किसी को लव लेटर देने वाला था तो मैंने इसको पकड़ लिया था क्योंकि स्कूल में रोमांस अलाउड नहीं था। तो वो सब पूछने लगते हैं फिर तुमने वो लव लेटर किसके लिए लिखा था? बट अगली बार वैन वैन की बारी आती है तो वो उससे पूछते हैं तुम किसे लाइक करती हो? बट वैन वैन डेयर चूज करती है। देन सब लोग उसे किस करने को बोलने लगे थे। मिस्टर लू जिंग उसकी साइड लेने का था। झैंग कहती चिंता मत करो, मैं तुम्हें दूसरा डेयर देती हूँ, ये लव लेटर पढ़ो। इनफैक्ट ये मिस्टर लू जिंग का वही वाला लव लेटर होता है। तो सब लोग कहते हैं इसका मतलब मिस्टर लू जिंग ने वैन वैन के लव लेटर लिखा था, ये दोनों चाइल्डहुड लवर्स हैं। डायरेक्टर कहता है इसलिए तुमने मुझे किसिंग सीन ऐड करने को बोला था। फिर वैन वैन वो लव लेटर पढ़ने लगती है जिसमें मिस्टर लू जिंग ने उसे पूरा बता रखा था कि जब उससे बचाया था तब से उसे लाइक करता आ रहा है और स्कूल टाइम पे वो उसे और ज्यादा लाइक करने लग गया। मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें लव लेटर दे सकूँ, इसलिए मैंने सोचा फ्रेंड बन के रह लूँ, काश अगर तुम भी मुझे थोड़ा बहुत लाइक करती हुई। वैन वैन स्माइल करती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है चलो प्यार के बारे में बातें करते हैं। सब लोग उन दोनों को साथ में होने को बोलने लगे थे तो वैन वैन उसे हक कर लेती है। मिस्टर लू जिंग कहता तुमने सच में प्रॉमिस किया है, बाद में मुकरोगी तो नहीं? वो कहती जो मुकरेगा वो पपी होगा। तो वो उसे गोद में उठा के नाचने लगता है और सब लोग उनके लिए क्लैपिंग कर रहे थे। तो वैन वैन उसे किस करने लग जाती है और वो दोनों सबके सामने किसिंग कर रहे थे। फिर रिपोर्टर्स उन्हें घेर लेते हैं कि तुम दोनों किसिंग सीन हर जगह वायरल हो गया, इसका क्या मतलब है? तो मिस्टर लू जिंग सबको बता देता है कि वैन वैन मेरी गर्लफ्रेंड है और हम दोनों डेट कर रहे हैं। तो सब लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। वो तो उसे वहीं किस करने वाला था बट वैन वैन उसे रोक देती है। मिस्टर लू जिंग कहता है देखो, मिस्टर लू जिंग कहता है हमारी न्यूज़ पढ़ो, तुमने मुझे किस नहीं करने दिया था ना? वो कहती है तुम पागल हो क्या, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे किस कर रहे थे? वो कहता अब तो हम घर पे है ना, अब तो किस कर सकते हैं। वैन वैन उसे रोकने लगी थी तो कहता मुझे नहीं पता मुझे किस चाहिए और मूवी ऑन कर देता है। तो कहती अब क्या तुम मुझे हॉरर मूवी दिखा के डराना चाहते हो? मिस्टर लू जिंग कहता हाँ डर के मारे तुम खुद ही मेरी बाहों में आ जाओगी तब मैं तुम्हें चुपके से किस कर लूंगा। वो उठ के जाने लगी थी तो उसे गोद में बैठा लेता है और छोड़ ही नहीं रहा था कि मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे किस कर दो, नमूने हटो मुझसे। वो कहता है अच्छा जी मुझे नमूना बोल दिया, जब मैं उस गूदों को बोल रहा था तब बोलने नहीं दे रही थी, अब तुम्हें मुझे रिपे करना पड़ेगा, चलो मुझे किस दो। वैन वैन उसे दूर करने लगती है बट वो उसे सोफे पर गिरा लेता है और किस करने लगा था। वो भी उसे किस करने लगती है। मिस्टर लू जिंग कहता है चलो आज रात साथ में सोते हैं। वो कहती मुझे नहीं सोना, उसे मार के भड़का देती है। डैड ने उसका टेडी बियर ठीक करा दिया था। जैसे बटन दबाती है उसमें ऑडियो चलने लगती है जिसमें मिस्टर लू जिंग बोल रहा था कि आई लाइक यू, मैंने तुम्हें देने के लिए लव लेटर लिखा था पर सीनियर झैंग ने मुझसे छीन लिया। वैन वैन उसकी रिकॉर्डिंग सुन के हंस रही थी। तभी वो आकर कहता है कहीं तुम मुझसे इम्प्रेस तो नहीं हो गई हो, और उसे हक कर लेता है। देखा मैं तो हमेशा तुम्हें बताता रहा कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ पर तुमने कभी नहीं बताया। वो कहती है मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। वो कहता है सच में? तो कहती है हाँ मैं भी तुम्हें बहुत टाइम से लाइक करती आ रही हूँ। तो मिस्टर लू जिंग तो बहुत ज्यादा खुश होता है और खुशी के मारे उसे हक करने लगा था। बताओ ना तुम मुझे कब लाइक करने लगी थी? देन उसे अपनी डायरी दिखाती है, खुद ही देख लो। वो देखते डायरी में उसने उसी का नाम लिखा है तो इमोशनल होकर उसे किस करने लगा था। वो दोनों किसिंग कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उन दोनों की शादी होने लगती है और वो उसे गोद में उठा के घुमा रहा था बिल्कुल पहले की तरह जैसे वो दोनों स्कूल में करते थे और एक दूसरे को लव यू बोल के